हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना किशन गालो कोटा से। दोस्तों, हम बहुत ही संक्षेप में इन ब्रीफ बात करेंगे सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर मतलब एलआईसी का एजेंट सेल्स मास्टर कैसे बन सकता है, यानी कि उसमें सेल्स की कला किन बातों से आ सकती है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठें और मैं जो संक्षिप्त में बता रहा हूं, यदि उन पॉइंट्स को नोट कर लें हम और उनको बार बार देखते रहें और उन पर ध्यान दें, तो ज़रूर हम सेल्स मास्टर बन जाएंगे। हमें सेल्स की स्किल आ जाएगी। सेल्स की स्किल्स के लिए सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज। नंबर 1 पॉइंट बात कीजिए, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज से मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी हमारे एलआईसी के प्लान्स हैं, जो टोटल प्लान्स है, उनकी हमें जानकारी होना चाहिए। उनकी जानकारी से मतलब ये है कि जैसे कौन सा प्लान कितनी एज में दिया जा सकता है, उसका सम एश्योर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है और उसके लिए अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यक हैं, ये पूरी जानकारी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम बात करें सेल्स स्किल। सेल्स स्किल्स में कला कला क्या होती है? एक तो हमारी सेल्स स्किल के टाइम कला होती है कम्युनिकेशन, कि आदमी में कम्युनिकेशन होना चाहिए। और अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कला होती है। जैसे कोई स्टोरी टेलिंग करके भी अपना सेल्स करता है, यानी कि कहानी के माध्यम से भी हम सेल्स स्किल ला सकते हैं। और इसी में एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्टिव लिसनिंग। आप कितने एक्टिव होकर लिसनिंग कर रहे हैं, इस बात पे भी हमारी सेल्स स्किल डिपेंड करती है। नंबर 3 पॉइंट लेंगे हम, जो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारा। और ये जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग इसको कहते हैं, जो हमारे बनने वाले क्लाइंट हैं, आगामी क्लाइंट्स हैं, हमारे आगामी कस्टमर्स हैं, जो अभी तक जिन्होंने पॉलिसी नहीं ली है, उस प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हमारी बहुत लंबी होनी चाहिए, ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर उनमें से हम कस्टमर ढूंढ सकें। स्ट्रेटेजी, अगला पॉइंट लेते हैं हम, स्ट्रेटेजी यानी कि इसमें क्या आता है कि नीड बेस्ड सेलिंग होना चाहिए, ताकि आपका जो इंश्योरेंस है, आपकी जो पॉलिसी है, वो बंद नहीं हो। नीड बेस से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो आवश्यकता है, अगर जिस चीज़ की आवश्यकता है तो वो ज़रूर लेगा। इसी प्रकार यदि पॉलिसी हमने नीड बेस सेलिंग की है, तो उसको वो चलाएगी पार्टी। हम अगले पॉइंट पे आते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पर है कि आपने जो बात की है वो पूरी ईमानदारी से की है, पूरी रिलायबल तरीके से की है और पूरे होनेस्टली की है, साफ साफ बताया है, तो ताकि कभी भी भविष्य में और अदर कोई पर्सन से बात करें तो उसमें दोहरापन नहीं आना चाहिए। यस। उसके बाद में हमारे पास में रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। हमें कस्टमर का हमें लगातार फॉलोअप करना चाहिए, मतलब उससे बीच बीच में बात करते रहना चाहिए। ये भी एक सेल्स मास्टर बनने के लिए पॉइंट है। उसके बाद में है कंटिन्यूस लर्निंग। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब सीखना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि अर्निंग बाय लर्निंग, यानी सीखता है तो कमाता है, यदि सीखना बंद तो जीतना बंद। जैसे कि आजकल हमारे कई ब्रांचेज में एक पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, साप्ताहिक पाठशाला, जो किसी ब्रांच में सैटरडे और किसी में संडे के दिन रहती है। तो वहाँ पर हमें यही होता है कि सीखना होता है, तो सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हमें लर्निंग अवश्य करनी चाहिए। और अर्निंग कहाँ से आती है? बाय लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग देयर फाइनेंशियल गोल एंड नीड्स। हमें उनके जो फाइनेंशियल गोल और नीड्स हैं उनको समझना चाहिए, और उसको समझकर ही हमें कोई सेलिंग करनी चाहिए, ताकि भविष्य में उसमें कोई बैरियर ना आए और ना ही रुकावट आए। हाइलाइट्स बेनिफिट। दोस्तों, जब भी हम कोई प्लान प्रेजेंटेशन करें या कोई पॉलिसी को सेल करें, तो बेनिफिट्स को हाईलाइट करना चाहिए। वो कि अट्रैक्टिव होता है, उससे हमारी सेल्स क्लोजिंग जल्दी होती है। अगली बात करें हम, हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि कोई भी सेल्स में जब ऑब्जेक्शन आता है
तो उसको कैसे हैंडल करना है हमें, यानी कि सामने वाली पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन या कोई क्वेश्चन उठाया है, उस क्वेश्चन का सेटिस्फाइड जवाब हमारे को देना चाहिए। और यदि हम नहीं दे पाते हैं तो वो सेल्स हमारी बराबर क्लोजिंग नहीं होती है। इसलिए और प्रोवाइडिंग एक्सीलेंस सर्विस, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कई पॉलिसीज हमने देखा होगा कि बीच में जाकर स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन आगे जाकर वो रेगुलर नहीं रहती है। तो उसके लिए हमें जो है बहुत ही एक्सीलेंस तरीके से सर्विस देना चाहिए। सर्विस में ही उसकी कंटिन्यूटी छिपी हुई है। और रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, यानी कि हमें कई लोग, हम में से जो कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि मोबाइल को अटेंड नहीं करते हैं, कॉल आते रहते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें प्रॉम्प्टली यानी कि तत्परता से जवाब देना चाहिए। किसी ने कोई काम की जानकारी मांगी है तो उसको बराबर हमें जानकारी देना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई कॉल आता है और मोबाइल पर घंटी आती है तो उसे हमें ज़रूर अटेंड करना चाहिए, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप इस वीडियो को बार बार सुनकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और यदि इन पर अमल किया जाएगा तो निश्चित रूप से आप में एक सेल्स मास्टर की कला जागृत होगी और उसके माध्यम से आपका बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।